नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर को कवर करूंगा, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। जावास्क्रिप्ट कोडिंग एग्जांपल्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। उसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर कवर करे हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, बाइनरी ट्री। मैं थोड़ी सी समरी आपको दूंगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर की यहाँ पे, बट अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। चलिए सबसे पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फाइल सिस्टम, अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स रखते हैं या और फोल्डर्स बनाते हैं, वो एक वो किस डेटा स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं। फाइल सिस्टम होता क्या है? हाउ डज फाइल सिस्टम स्टोर डेटा? कैसे फाइल सिस्टम अपने डेटा को स्टोर करता है? हर फोल्डर के अंदर कई सारे फाइल्स और फोल्डर्स हो सकते हैं, राइट? आपने एक फोल्डर बनाया, आप उस फोल्डर के अंदर 8 10 20 फोल्डर और बना सकते हैं, या फिर कोई फाइल्स भी उस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, राइट? तो इस चीज को रखने के लिए हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि टॉप ये फोल्डर है, उसके नीचे ये फोल्डर है, उसके नीचे ये फाइल्स है। इसको मैंने पिछले वीडियो में ड्रॉ करके दिखाया था। तो यानी कि ये हमारे पास एक फोल्डर है, लेट्स से हमारा रूट फोल्डर है, मेन फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर आपने फोल्डर 1 बनाया, फोल्डर 2 बनाया और एक फाइल डाल दी, राइट? तो ये एक पेरेंट फोल्डर है, और पेरेंट फोल्डर के अंदर आपने चाइल्ड फोल्डर्स बनाए और एक फाइल भी बना, राइट? अब ये तीनों क्या है? ये तीनों फोल्डर एफओ के चिल्ड्रन, राइट? अब FO1 के अंदर आगे आपने 2 फोल्डर्स बना दिए और एक और फाइल बना दी, राइट? सो FO3 FO4 और FI2 क्या है? ये चिल्ड्रन है FO1 के, राइट? सो इससे क्या बन रहा है दोस्तों? एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बन रहा है और हायरार्की बन रही है इसके अंदर। और यही हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर दे रहा है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देता है, जिसके अंदर आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप रख सकते हैं। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? अ ट्री इज अ हायरार्किकल एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हायरार्किकल तो मैंने बता दिया, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर को समझने से पहले लीनियर समझते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जहाँ पे डेटा को एक लाइन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि एरे। उसका एग्जांपल हो गया ये। अगर ये मेरा एक पूरा एरे है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि सारे एक लाइन में रखे गए हैं, राइट? एक लाइन, ऐसी कोई हायरार्की नहीं, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि 5 के चिल्ड्रन है, 6 एंड 7। नो, सब एक लेवल पे एक लाइन में रखा गया है डेटा को। ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारा ट्री हो गया, जिसके अंदर डेटा जो है ब्रांचेस में रखा गया है। जैसे ये, अगर ये ट्री मानी जाए, तो ये एक ब्रांच होगी, ये 2 ब्रांच होगी, ये 3 ब्रांच हो गए, राइट? सेम जो फिजिकल ट्री का स्ट्रक्चर होता है, ट्री की एक मेन ट्रंक होती है, उससे टहनियाँ ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस की और ब्रांचेस होती हैं, और उन ब्रांचेस की और ब्रांचेस में निकल सकती हैं, और एंड में लीव्स होते हैं, राइट? सो यही स्ट्रक्चर हम कंप्यूटर साइंस में भी ले आए हैं, बिल्कुल ट्री का स्ट्रक्चर है। मेन ये रूट है, ये जो है ट्रंक है उस ट्री का, उससे कुछ ब्रांचेस निकली, उन ब्रांचेस से कुछ अपनी ब्रांचेस निकली। तो ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि हायरार्की को फॉलो कर रहा है। अब ट्री के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? हायरार्की होती है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, ईच नोड हैज वन पेरेंट एक्सेप्ट द रूट, राइट? सो हर हर जो नोड है उसके कम से कम एक पेरेंट तो होता ही है, और एक ही पेरेंट होता है, सॉरी, हर नोड का एक ही पेरेंट होता है, एक्सेप्ट फ्रॉम द रूट नोड। जो पहला नोड है, नोड क्या होता है? जहां पे आप डेटा रखते हैं, राइट? नोड एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जहां पे आप डेटा, जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं जहां पे मैं डेटा रख रहा हूं, ये एक नोड है, राइट? सो ये एक रूट नोड है, ये चाइल्ड नोड्स है, ओके? सो हर चाइल्ड नोड का एक पेरेंट होगा, ठीक है? और जो टॉप लेवल पे रूट नोड है उसको कहते हैं रूट नोड, उसका कोई पेरेंट, राइट? रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है। रिकर्सिव स्ट्रक्चर क्या होता है? रिकर्सिव स्ट्रक्चर इसको ट्री के केस में, ट्री डेटा स्ट्रक्चर के केस में समझाऊंगा कि हर नोड अपने आप में ट्री है। अगर आप ये वाली नोड लो FO1, FO1 को अगर आप रूट मान के चलो कि ये रूट है मेरी, ये सबसे पहली नोड है, और ये भूल जाओ बाकी सबको, तो ये अपने आप में ट्री है, ये रूट है और उसके चिल्ड्रन है, राइट? इससे हायरार्किकल, सॉरी, रिकर्सिव
स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है कि हर नोड अपने आप में एक सब ट्री बन जाती है। ओके, सो ये एक पूरा ट्री है, इसके अंदर ये एक सब ट्री है, और हर नोड ये FO3 जिसके कोई चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं है, ये भी अपने आप में एक सब ट्री है। ठीक है, तो हर नोड अपने आप में एक सब ट्री है। इससे इस कंसेप्ट को मैं आगे यूज करूंगा कोड के अंदर रिकर्सिवली, जब हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, इसको हम यूज करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन को आसान कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है कि एक बड़े ट्री के अंदर हर नोड अपने आप में एक ट्री ही है। राइट, जैसे कि यहाँ पे ये जो चीज बन रही है, ये एक अपने आप में ट्री है। अगर मैं इसको बाहर निकाल के अलग रख दूं तो आप कहोगे ये ट्री है। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईच सब ट्री ऑफ अ नोड इज इटसेल्फ अ ट्री। चलिए बाइनरी ट्री पे आते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। बाइनरी ट्री क्या होता है? ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चाइल्ड। राइट, जैसे मैंने यहाँ पे जो ट्री बनाया है, ये बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? इस रूट नोड के 3 बच्चे हैं। और बाइनरी ट्री क्या कहता है कि हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होंगे। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। सो 0, 1 या 2 ही बच्चे होंगे उसके। तो ये बहुत बड़ा रूल है बाइनरी ट्री का, कि बाइनरी ट्री में हर नोड के एट मोस्ट 2 ही बच्चे होते हैं। जो लेफ्ट साइड में आता है उसको लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं, जो राइट साइड में आता है उसको राइट चाइल्ड कहते हैं। नोड्स आर एडेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो नोड जब आप ऐड करते हो तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, और जहां पे चिल्ड्रन नहीं है वहां पे आप उसको डालते चले जाते हो। वो मैं डाल के दिखाऊंगा आपको। तो कैसे डालते हैं? आप रूट से स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेवल बाय लेवल। एग्जाम्पल लेते हैं, 10 20 30 40 50 को डाल के देखते हैं कैसे डालेंगे। तो लेट्स से आपके पास ये सारा डेटा है और आपको इसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखना है, तो कैसे करेंगे? इसके नीचे मैं एक नोट पे जाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने 10 डाला है, तो 10 मेरा बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास रूट बन जाएगा 10। ठीक है, फिर आया 20। तो 20 जो है, अभी रूल क्या कहता है, वापस जाते हैं। रूल कहता है स्टार्ट एट द रूट, ये हमने कर दिया। सेकंड कहता है ऐड नोट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेवल बाय लेवल। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब मैंने डालना है 20, तो मैं 20 यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे लेफ्ट टू राइट जाना। ठीक है, अब मुझे क्या डालना है? 30। अब मुझे लेफ्ट डल गया, राइट वाला खाली है, तब मैं राइट पे जाऊँ। अब मैं राइट पे 30 डाल दूँ। ठीक है, अब मुझे 40 डालना है। अब मुझे लेफ्ट वाले के ऊपर डेटा डालना है। ठीक है, राइट पे नहीं डालना, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, और लेवल टू लेवल। लेवल क्या है? ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, 10 एक लेवल पे, 20 और 30 सेम लेवल पे। अब यहां से अब हम जो करेंगे, अब हमने 40 डालना है, तो मैं लेफ्ट वाले नोड को लूंगा और उसके भी लेफ्ट के अंदर 40 डालूंगा। ठीक है, ये मैंने 40 डाल दिया। अब मुझे 50 डालना है, तो मैं यहां पे 50 डाल। ठीक है, लेफ्ट वाले के राइट में 50 डालूंगा। ठीक है, अगर मुझे 60 डालना होगा तो मैं 30 के यहाँ 60 डालूंगा, फिर यहाँ 70 डालूंगा। 80 डालना होगा तो मैं 40 पे आ जाऊंगा, 80 डालूंगा, 90 यहाँ डालूंगा, 100 यहाँ डालूंगा, 110 यहाँ डालूंगा। पहले इस लेवल को भरूंगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, और उसमें भी लेफ्ट से राइट जाऊँ। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बाइनरी ट्री में डेटा डाल रहे होते हैं तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और उस लेवल को भरते हैं पहले जिस लेवल पे हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो इससे इम्बैलेंस नहीं होता ट्री के अंदर। ओके, अब आते हैं दोस्तों बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। और बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम एक अपनी बाइनरी ट्री की क्लास बनाएंगे, बिकॉज इन बिल्ट जावास्क्रिप्ट के एज सच कुछ बाइनरी ट्री का सपोर्ट नहीं है। तो हम अपनी क्लास बनाएंगे, और उस क्लास के अंदर कई सारे जो बाइनरी ट्री के ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ऐड, सर्च, ट्रैवर्सल, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऐड के ऑपरेशन से। बट ऐड को बनाने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, और यहाँ पे मैं एक ट्री नाम से फोल्डर बनाता हूँ, और इस ट्री के अंदर मैं डालता हूँ मेरा बाइनरी ट्री डॉट जे। ठीक है, तो अब बाइनरी ट्री बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? मुझे एक नोड चाहिए। नोड क्या है? ये जो मैंने डब्बा बनाया है जिसमें 10 लिखा है, 20 30 40, ये क्या है? नोड है।
अब इस नोड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके तीन हिस्से हैं हर नोड के। पहला, तो इसके पास होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, जैसे इस केस में इसकी वैल्यू 10 है। फिर इसको पता होना चाहिए मेरे लेफ्ट में क्या है, और पता होना चाहिए राइट में क्या है, जो कि आपस में लेफ्ट में भी कुछ नोड होगी, राइट में भी कुछ नोड होगी। लेकिन जैसे अब ये 40 को देखेंगे, इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, आगे आ सकता है। बट वैल्यू है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। सेम 50 के अंदर वैल्यू है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। और 10 में देखेंगे आप, लेफ्ट में एक नोड है एंड राइट में भी एक नोड है। 20 में क्या है, वैल्यू है, लेफ्ट में एक नोड है, राइट में एक नोड है। यही चीज मुझे अपने कोड में भी एक नोड बना के डालनी पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्लास बनाता हूँ नोड। अब इस क्लास नोड के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं तीन चीजें दूंगा। और पहली चीज होगी, जैसे मैंने कहा, वैल्यू। उसके अंदर जो वैल्यू है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वैल्यू अंदर दे दूंगा। जो भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। आप नोड बगैर वैल्यू के बना नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कहूंगा मुझे एक वैल्यू दो। फिर मैं कहूंगा दिस डॉट। अब मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट। सो लेफ्ट, स्टार्टिंग में मैं नल दे देता हूँ। लेफ्ट क्या है, ये जो जो पॉइंटर है, जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड के ऊपर। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट। और फिर हो गया राइट, चाहिए मुझे दिस डॉट राइट इक्वल टू नल। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ये नोड का स्ट्रक्चर बना दिया, जहां पे मैंने वैल्यू डाली, लेफ्ट डाला, वैल्यू डाली, लेफ्ट डाला एंड राइट डाल दिया। ठीक है, तो अब मेरा नोड का स्ट्रक्चर रेडी हो। अब मुझे बाइनरी ट्री पे आता हूं मैं, क्लास बाइनरी ट्री। अब क्लास बाइनरी ट्री के अंदर अगर मैं जाऊं, तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। अब कंस्ट्रक्टर में मुझे बाइनरी ट्री को स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी और मेन चीज क्या चाहिए, मुझे चाहिए रूट। रूट क्या है, ये जो पहला एलिमेंट है वो रूट है, वो शुरुआत है। मुझे पता होना चाहिए बाइनरी ट्री के अंदर पहली नोड कौन सी है, उसको कहते हैं रूट नोड। ठीक है, सबसे पहली नोड को कहते हैं रूट नोड। तो मैं कहूंगा दिस डॉट। तो अब मैं स्टार्टिंग में जो रूट की वैल्यू है उसको मैं असाइन कर देता हूँ नल। मेरा जो रूट है अभी नल है, अभी मेरे पास बाइनरी ट्री बना नहीं है, नया नया बाइनरी ट्री है। उस ट्री के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो रूट जो है नल है। रूट किसको पॉइंट करेगी हमेशा, रूट विल ऑलवेज पॉइंट टू, मेरा जो रूट है वो हमेशा पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो ये मैंने रूट ये बनाया है जो कि हमेशा पहले एलिमेंट को हमेशा पॉइंट करेगा ये। राइट, सो ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं, जहाँ जो मुझे बताया कि कहाँ से बाइनरी ट्री स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो आते हैं अब इसके अंदर। अब हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन, अब हमने बेसिक चीजें कर ली हैं सारी। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऐड करना, कि मुझे इस बाइनरी ट्री में किसी वैल्यू को डालना है। कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले तो सिनेरियो वो लेते हैं जहाँ पे बाइनरी ट्री खाली है, अभी कुछ है ही नहीं बाइनरी ट्री के अंदर। राइट, तो तब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डालूंगा कि मुझे तो एक एक नोड का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू नोड, मुझे एक नई नोड बनानी है इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, मैं इस नोड का अब एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब ये नोड का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू। राइट, सो जो ये जो वैल्यू यहाँ से आई है, इससे मैं एक नई नोड बना, तो मैं क्या करा, मैंने एक ये डब्बा बना दिया, और उसके अंदर जो भी वैल्यू चाहिए थी वो डाल दी। राइट, तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक रूट का ऑब्जेक्ट बनाया, रूट का एक वेरिएबल बनाया, उसको पॉइंट करा एक नई नोड के ऊपर। ठीक है, ये मैंने नई नोड बनाई, और उसके अंदर जो वैल्यू आई थी लेट्स से 10, वो डाल दी। ये मैंने अभी तक काम किया। ठीक है, और अब मैं आता हूं यहाँ पे, फिर मैं कहता हूं कि अगर मेरा जो रूट है, ये मैंने अभी नहीं करा, सॉरी, ये चीज नहीं हुई है अभी। ये रूट का मैंने वेरिएबल बनाया, और मैंने एक नोड बनाई है यहाँ पे, उस नोड के अंदर वैल्यू डाली लेट्स से 10। और अब मैं कह रहा हूं कि इस रूट को पॉइंट करो इधर, इधर पॉइंट करो। वो कैसे करूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा, अगर मेरी रूट खाली है तो इफ दिस डॉट रूट, अगर मेरा दिस डॉट रूट बराबर है नल के, अगर ये नल है रूट, तो नल को, सॉरी रूट को, मेरे रूट को
पॉइंट कर दो नई नोड के ऊपर। ठीक है, ये जो मेरे नए नोड है ये मैंने एरो बना दिया, इस रूट को पॉइंट कर दो नई नोड के ऊपर। राइट। अगर ऐसा होता है मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा रिटर्न, यहीं से वापस हो जाओ, बिकॉज नया नया ट्री है, रूट ही कोई नहीं, मैंने रूट डाल दिया है, रिटर्न कर दो। अब यहीं से मेरा काम खत्म हो गया, मैंने रूट की वैल्यू डाल दी है। ओके, इसको चला के देखते हैं। अभी अभी के लिए मुझे कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बनाता हूँ कॉस्ट, एक बाइनरी ट्री का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल टू न्यू बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री में मैंने अभी एक ही ऑपरेशन दिया ऐड का, तो बाइनरी ट्री डॉट ऐड 10, और इसको चला के देखते हैं नोड ट्री स्लैश बाइनरी ट्री डॉट जेएस। तो अभी मैंने कुछ करा ही नहीं है, देन कुछ कंसोल भी नहीं किया, कुछ नहीं करा, तो ये अभी के लिए सिर्फ ऐड कर रहा है 10 को। तो मैंने ये वाला काम कर दिया। ठीक है, रूट बना दिया, एरो पॉइंट कर दिया, एक नोड बना दी, उसके अंदर 10 डाल दिया। ना लेफ्ट है ना राइट है, ये दोनों नल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने स्टार्टिंग में लेफ्ट और राइट दोनों नल करे, तो ये नल पड़ा। ठीक है, अब सवाल आता है कि अब हमारे पास रूट तो आ गया, आगे की वैल्यू कैसे डालें। मुझे 20 और 30 डालना है। ठीक है, तो पहले मुझे लेफ्ट में डालना है, फिर मुझे राइट में डालना है। राइट, तो उसके लिए मुझे एक क्यू का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यू बनाना पड़ेगा वो आगे बता, बट अभी के लिए मैं देखता हूँ मुझे एक क्यू बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट, जो कि एक एरे होगा, और उस एरे के अंदर एक ही वैल्यू होगी अभी रूट। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया, इसको मैं कंसोल लॉग क्यू करके दिखा देता हूँ, कंसोल लॉग क्यू। मैंने एक एरे बनाया है, अभी मैं इसके अंदर 20 भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ बाइनरी ट्री डॉट एड 20। ठीक है, तो मैं 20 डालना। तो जब मैं ये करता हूँ तब आपको ये क्यू दिखाएगा, क्यू जो मैंने प्रिंट करी है। अब इस क्यू में एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है रूट का। रूट क्या है? रूट एक नोड है जिसके अंदर वैल्यू 10 है, लेफ्ट भी खाली है, राइट भी खाली। ठीक है, दोनों खाली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर अभी मैं अगर ये क्यू की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, जी, तब तो ये लूप चलता है। मैं लूप क्यों चला रहा हूँ? बिकॉज ये एरे जो मेरी क्या नाम है, मेरा जो बाइनरी ट्री है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। राइट, अभी के लिए तो एक ही है, बट ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसलिए मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट इस केस में तो रूट ही है, करंट को ले लो इस क्यू में से, ये जो एरे आपने बनाया है इस क्यू में से शिफ्ट करके पहला एलिमेंट, शिफ्ट क्या करता है एरे पे? शिफ्ट हमेशा पहला एलिमेंट दे देता है एरे में। राइट, तो मैंने एक क्यू बनाई है, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्यू बना रहा हूँ, और उस क्यू के अंदर अभी मैंने क्या करा है, ये जो पहला एलिमेंट है 10, ये डाल दिया है, और इसको एज अ पूरा नोड डाला है विद लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो मैंने इस क्यू में ये डाला। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसको मैंने प्रिंट कराया, तो प्रिंट करा तो ये हमारे पास ये क्यू आ गई, एक एरे है, एरे का साइन, और उसके अंदर एक ये नोड पड़ी है, ये मेरे पास आ गई। अब मैं कह रहा हूँ इस एरे में से जो पहला एलिमेंट है वो मुझे दे दो। क्यू डॉट शिफ्ट करके मुझे पहला एलिमेंट मिल गया, यानी कि मुझे ये रूट नोड मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इस करंट नोड के लेफ्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, इफ नॉट करंट लेफ्ट, अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे लेफ्ट में डालना है। यहाँ पे रूल क्या कहता है, अगर वापस जाओगे, स्टार्ट एट द रूट नोड, ऐड नोड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, बस मुझे यहाँ पे नोड डालना है, करंट डॉट लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे नया नोड डाल दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, सो इससे क्या होगा, लेफ्ट पे से मैंने एलिमेंट को डाल दिया। अब यही चीज होगी, अब मैं इसको 20 को डालता हूँ, और 20 डालने के बाद वापस से मैं इसको प्रिंट भी कराना, पहले इसको चला देते हैं। चलाया मैंने इसको, और 20 डाल दिया, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रूट को प्रिंट करा देता हूँ आपके, ताकि आपको पूरा ट्री दिख जाए। अभी क्या है, अभी ट्री के अंदर दो नोड्स हैं बस,
उन दोनों को मैं प्रिंट करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट। ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट कराता हूं तब देखो क्या हो। ये कह रहा है रूट एलिमेंट एक नोड है, उस नोड की वैल्यू है 10। बिल्कुल ठीक है, उस नोड की वैल्यू है 10। अब इसके जो लेफ्ट में एक नया नोड बना है, यहां पे एक नया नोड बना है, इधर एक नया नोड बना है। ये जो नया नोड बना है इसकी वैल्यू है 20। वैल्यू 20 बिकॉज हम 20 डालना चाहते थे। इसकी वैल्यू है 20। और इस नए नोड के लेफ्ट और राइट खाली है, इस नए नोड का लेफ्ट और राइट खाली है। ठीक है, और जो रूट नोड है इसकी वैल्यू 10 है, उसका राइट खाली है, इसका राइट भी कुछ नहीं है। राइट। सो अभी मैंने क्या करा है दोस्तों, मैंने करंट नोड उठाई, उसको यहां पे डाली, उसको निकाल के उसका लेफ्ट चेक करा, उसका लेफ्ट खाली था तो मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहता हूं कि अगर इसका राइट खाली है, करंट डॉट राइट में कुछ नहीं है, तो यही चीज करो, करंट डॉट राइट के अंदर वैल्यू डाल दो। करंट डॉट राइट क्या है, ये जो नोड है रूट नोड, इसका राइट जाओ तो इस 10 का राइट, इसके राइट के अंदर वैल्यू डाल दो न्यू नोड। ठीक है, और यहां से मुझे रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे मैं एक और तीसरे एलिमेंट डाल देता हूँ, 10 20 30। तो अब ये क्या करेगा, अब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दूंगा ताकि आपको दिख जाए। सो कंसोल लॉग लगा के देखना, ये चीज दिमाग घुमाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने कंसोल लॉग लगा लगा के देखना है, तभी आपको समझ आएगी ये चीज। तो मैं चलाता हूँ। तो जब मैं राइट एलिमेंट डाला तो अब क्या बना, मैंने इसको रूट को यहाँ पे मैंने राइट में डाल दिया और इधर से लेफ्ट में डल गया था, अब इधर से राइट में डल गया तो क्या हुआ, हमारी जो नोड है उसकी वैल्यू है 10। कौन सी, ये वाली, इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में एक नोड है जिसमें 20 पड़ा है, और राइट में एक नोड है जिसमें 30 पड़ा है। तो इसको डाल देते हैं। अब मैंने ये डाल दिया, 30 डाल दिया। ठीक है, और जो 20 का लेफ्ट और राइट है वो भी खाली है, और 30 का लेफ्ट और राइट भी खाली है। 30 का लेफ्ट और राइट भी खाली है, 20 का लेफ्ट और राइट भी खाली है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर अब बन गया। अब हम डालना चाहते हैं 40 और 50। यहाँ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, यहाँ पे सही कंसेप्ट आता है क्यू का। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो है, जब मैं 20 पे गया था तब मैं 20 को उठा के इस क्यू में डालना चाहता हूं, यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्योंकि मुझे इस लेवल को कवर करना है, जैसे पहले मुझे 20 कवर करना है, फिर 30 कवर करना है, फिर 20 के लेफ्ट पे जाना है, फिर यहाँ जाना, तो मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ और फिर इसको क्यू से बाहर निकालूंगा बाद में। तो सबसे पहले तो मैं डालता हूँ इस 20 को। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर करंट का लेफ्ट खाली नहीं है तो मेरे क्यू के अंदर, मेरे क्यू के अंदर पुश कर दो मेरी करंट के लेफ्ट को। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे क्यू के अंदर पुश कर दो करंट के, करंट क्या है, रूट के लेफ्ट को, ये 20 यहां पे आ गया। ठीक है, और यही चीज मैं यहां पे कहता हूं कि अगर ये खाली नहीं है, खाली है तो डाल दो, खाली नहीं है जो कि अब का केस है, यहाँ पे 30 है, खाली नहीं है, तो क्यू के अंदर पुश कर दो करंट के राइट को। ठीक है, और बस इसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 10 20 30 40 और 50 डाल देता हूँ, 40 50। ठीक है, तो जब मैं ये डालता हूँ, सॉरी, तो अब मैंने क्या करा है, मैं कह रहा हूं कि पहले ये 10 डाला, 10 के बाद इसने 20 डाला, 20 को डालने के बाद जब वापस 30 डालने आया तो 20 को इधर रख दिया और 30 को डाल दिया। अब जब 40 डालने आएगा तो इसके पास क्यू के अंदर 10, तो मैंने पुल आउट कर लिया है, 20 पड़ा है और 30 पड़ा है। ठीक है, क्योंकि 10 पुल आउट क्यों करा, 10 पुल आउट इसलिए करा बिकॉज जब 20 डालना था तो मैंने 10 को पुल आउट करा था,
और 10 के लेफ्ट के अंदर इसको डाला था और 10 के राइट के अंदर इसको डाल दिया था। तो 10 मैंने वहां पे शिफ्ट करके निकाल दिया था, यहाँ पे मैंने 10 को शिफ्ट करके निकाल लिया था। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो 20 और 30 है इनको एक एक करके निकालो। तो सबसे पहले मैंने 20 को निकाला, और 20 को निकालने के बाद अब मैं कह रहा हूं 20 के लेफ्ट के अंदर अगर कुछ नहीं है, अब ये वाला कोड चल रहा है। अब 20 जब करंट क्या बन गया, मैंने जब क्यू, अब जब ये क्यू में से 10 निकल गया, फिर दोबारा लूप चला, मैंने क्यू को शिफ्ट करा, क्या निकला 20 वाली नोड। अब 20 वाले नोड के लेफ्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो 20 वाली नोड का लेफ्ट बन गया नया नोड। नया नोड क्या है मेरा, अब 40। ठीक है। इसको यहां पे समझते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का समझ आते हो तो मैंने क्या करा, 10 रूट नोड है, उस रूट नोड के अंदर लेफ्ट के अंदर एक नोड है 20, उस 20 के लेफ्ट के अंदर है 40। ठीक है। और उस 20 के राइट के अंदर बन गया 50। तो यहाँ वहां पे क्या हुआ, तो अब मैंने 20 के लेफ्ट में डाल दिया इसको। अब मैंने कहा 20 का अगर राइट खाली है, जो कि खाली है, ये वाला कोड चला, 20 का अगर राइट खाली है तो 20 के राइट के अंदर नई नोट डाल दो। तो इसने जो 50 है वो उठा के यहाँ पे डाल दिया। और यही चीज आपको स्ट्रक्चर में भी नजर आ रही है, यहाँ पे 20 के राइट के अंदर हमारे पास 50 पड़ा हुआ है, राइट। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर अब हमारा रेडी हो गया है, हमने ये बना दिया। तो इसके अंदर मेन चीज क्या समझने की है कि हमने क्यू का इस्तेमाल करा है, और उस क्यू के अंदर एलिमेंट्स डालते जा रहे हैं जैसे हम उस पर जाते जा रहे हैं। और जहां जहां पे लेफ्ट खाली मिल रहा है तो लेफ्ट डाल रहे हैं, और अगर राइट खाली मिल रहा है तो राइट डाल रहे हैं, और खाली नहीं मिल रहा तो उसको क्यू में डालते जा रहे हैं कि इसको बाद में चेक करेंगे। ठीक है, इसको बाद में चेक करेंगे, इसको हम पुश करते जा रहे हैं। ओके। सो ये है दोस्तों ऐड ऑपरेशन। अगर ये समझ आ गया तो आगे आने वाले ऑपरेशन समझ आ जाएंगे, नहीं आया तो प्लीज कंसोल लॉग लगा के इसको समझिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर का कंसेप्ट और क्यू का कंसेप्ट और पुश और शिफ्ट, ये सारी चीजें समझनी जरूरी। पुश क्या करता है एंड में डालता है, शिफ्ट क्या करता है स्टार्टिंग से निकालता है। तो ये सारी चीजें समझनी जरूरी है, तभी जाके आपको ये वाला चीज समझ आएगी कि ये बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास सर्च का ऑपरेशन। अब सर्च को समझते हैं। अब सर्च को समझने के लिए मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। सर्च को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, बिल्कुल क्यू का दोबारा एक एरे का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्यू होगा। रूट से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो रूट की वैल्यू है क्या वो मैच कर रही है हमारी जो वैल्यू को हमने सर्च करना है। सर्च क्या करता है, सर्च को आप एक वैल्यू देंगे और वो फाइंड करता है कि बाइनरी ट्री के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम रूट पे जाएंगे, उसकी वैल्यू को निकालेंगे, उसकी वैल्यू को मैच करेंगे। अगर वो मैच करती है तो बहुत अच्छे, नहीं मैच करती तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमने लेफ्ट पे जाना है, इसके चाइल्ड पे जाना है। तो हम क्या करेंगे 20 पे जाएंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 का लेफ्ट और 10 के राइट को यहाँ पे रख लेंगे, 20 और 30 को क्यू में डाल देंगे। हम 20 और 30 को क्यू में डाल देंगे, फिर 20 पे जाएंगे और 20 की वैल्यू को मैच करेंगे, नहीं मैच करी तो इसके लेफ्ट और इसके राइट यानी कि 40 और 50 को क्यू में डाल दें। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट को क्यू में डालते चले जाएंगे और वैल्यूज को मैच करते चलेंगे, जहां मैच हो गई वहां से हम रिटर्न कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने ये हमारा हो गया ऐड का, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे अब बनाते हैं सर्च का। सर्च, सर्च क्या करता है, मुझे एक वैल्यू मैं दूंगा और ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू मिलेगी, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हम चेक लगाते हैं कि अगर मेरा रूट खाली है, इफ नॉट दिस डॉट रूट देन रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर, अगर रूट खाली है फॉल्स रिटर्न। अगर रूट खाली नहीं है तब मुझे क्यू का कंसेप्ट यूज करना है। दोबारा से मैं क्यू बनाता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कैरे बनाया, मैं कहता हूँ कि मेरे दिस डॉट क्यू नहीं दिस डॉट रूट, मेरे रूट को एक एरे में डाल दो। अब मैं कह रहा हूं जब तक क्यू की लेंथ जो है बड़ी है जीरो से, यानी कोई एलिमेंट पड़ा है क्यू के अंदर, तब तक चलते रहो।
मेरा जो करंट एलिमेंट है वो है क्यू डॉट शिफ्ट, जो पहला एलिमेंट एरे में पड़ा है वो पहला निकालो। और करंट, स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, 10। सो 10 की वैल्यू अगर मैच करती है, इफ करंट की वैल्यू मैच करती है, इसको नाम करते हैं वैल्यू टू सर्च। अगर ये मैच करती है वैल्यू टू सर्च से, अगर करंट की वैल्यू, जो करंट नोड है उसकी वैल्यू मैच कर रही है वैल्यू टू सर्च के, मिल गई मुझे चीज जो मुझे चाहिए था, वो मिल गया है, रिटर्न ट्रू। ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने उसको, करंट की वैल्यू को हमने यूज कर लिया, बट अगर मैच कर गई तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। बट अगर ना मिली तो इस केस में हमने करना है कि अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, करंट का लेफ्ट का मतलब हुआ अगर ये नोड है इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, जो स्टार्टिंग में करेगा, तो इस लेफ्ट वाली नोड को क्यू के अंदर डाल दो, क्यू डॉट पुश करंट डॉट, करंट डॉट लेफ्ट, क्यू के अंदर पुश कर दो। ठीक है। तो मैंने करंट के लेफ्ट को क्यू में पुश करते 10 निकाल लिया था, अब 20 डाल दिया। और इसी तरीके से अगर करंट डॉट राइट एग्जिस्ट करता है, राइट प्रेजेंट है, देन क्यू में पुश कर दो। क्या पुश करना है, करंट डॉट राइट को, करंट के राइट को इसमें पुश कर दो। सो ये क्या है, अगर 30 एग्जिस्ट करता है, इसके राइट में 30 है ना, एग्जिस्ट करता है, यस, तो इसको यहाँ पे पुश कर दो। अब ये लूप जब वापस चलेगा तो ये 20 को सबसे पहले निकालेगा और 20 की वैल्यू को चेक करेगा, इस तरह जाएगा वो, क्योंकि लेंथ बड़ी है, यस, यहाँ पे जाएगा करंट इक्वल टू क्यू डॉट शिफ्ट, क्यू में 20 पड़ा है, सबसे पहले 20 निकालेगा, 20 की वैल्यू को चेक करेगा क्या मैच कर रही है, कर रही है तो ट्रू, नहीं तो 20 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, जो कि करता है, 20 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, उसको उठा के ये यहाँ पे इसके अंदर डाल देगा, राइट, एक एक करके। 40 को भी डाल देगा, 50 को भी डाल देगा, फिर 30 को उठाएगा, 30 को मैच करेगा, 30 मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो 30 के लेफ्ट और राइट को फाइंड करेगा, जो नहीं एग्जिस्ट करते तो क्यू में कुछ नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर 40 पे आएगा, 40 को मैच करेगा, मैच करेगा तो ट्रू करेगा रिटर्न, नहीं तो इसका लेफ्ट और राइट चेक करेगा, जो कि इस केस में नहीं करता एग्जिस्ट, ये भी खत्म हो गया। फिर 50 पे जाएगा, 50 के ऊपर वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू मैच करती है, नहीं करती, नहीं करती तो लेफ्ट और राइट को फाइंड करेगा, है नहीं लेफ्ट और राइट, ये भी खत्म हो जाएगा। क्यू खत्म हो जाएगी, क्यू का लेंथ खत्म हो जाएगा, क्यू का लेंथ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्यू का लेंथ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिला, देन मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, रिटर्न, मुझे कुछ नहीं। ठीक है, इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं चला है नहीं चला है। कंसोल डॉट लॉग फाइंडिंग, 20 को फाइंड करते हैं सबसे पहले, बाइनरी ट्री डॉट सर्च 20। ठीक है। अब इसको जब मैं सर्च चलाता हूँ तो फाइंडिंग 20, ये कह रहा है फॉल्स, मेरा एग्जिस्ट नहीं करता 20, जबकि 20 तो एग्जिस्ट करता है, क्यों कह रहा है, क्योंकि, तो मेरा ये फॉल्स है, जबकि ट्रू आना चाहिए था, मैंने कोई गलती करी है, तो यहाँ से चेक करते हैं इसको। मैंने कहा क्यू को डालो, क्यू डॉट लेंथ, ओके, मेरी स्पेलिंग अब LEN GTH लेंथ, बड़ा इसका थोड़ा सा करते हैं ना। कह रहा है फाइंडिंग, फाइंडिंग 20 मुझे मिल गया है ट्रू। कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करके देखते हैं जो नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसमें करते हैं फाइंडिंग 30, तो 30 तो है, 30 तो कहेगा, सॉरी, 30 कहेगा यस है, तो इसमें अब 80 फाइंड करते हैं जो नहीं एग्जिस्ट करती, फाइंडिंग 80, तो 80 को फाइंड करते हैं, 80 कह रहा है नहीं, तो जो एग्जिस्ट करती है उसको कह रहा है ट्रू, जो नहीं एग्जिस्ट करती है उसको कह रहा है फॉल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन में चलते हैं, जो कि है ट्रेवर्सल। अब ट्रेवर्सल क्या होता है दोस्तों, ट्रेवर्सल होता है किसी भी बाइनरी ट्री के या ट्री के हर नोड पे जाना, जो कि हमने अभी करा भी है, हम अभी हर एक नोड पे गए हैं ना, वो उसको कहते हैं ट्रेवर्सल, कि हमने कुछ फाइंड करना था तो हम हर नोड पे जाके उसको फाइंड कर रहे थे, ये एक तरीके का ट्रेवर्सल है। बट जो हम ट्रेवर्सल करेंगे उसमें हम कंसोल लॉग करेंगे कि हम हर एक एलिमेंट के ऊपर गए हैं, उसको ट्रेवर्सल कहते हैं।
अब बाइनरी ट्री पे ट्रेवर्स करने के चार तरीके। ओके, चारों को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला तरीका है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स के अंदर विजिट नोड्स एट द करंट लेवल। तो करंट लेवल है, रूट पे जाओ, जो भी लेवल पे हो लेवल से लेवल चलो। ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। तो लेवल से उसको निकाल के लेके आना। मूव टू द नेक्स्ट लेवल एंड रिपीट। जैसे कि इसके अंदर हम पहले लेवल से, यहाँ से रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे, वन प्रिंट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और लेफ्ट टू राइट प्रिंट करेंगे, टू एंड थ्री। फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, फिर फोर एंड फाइव प्रिंट करेंगे, राइट। सो इसका आउटपुट कैसा आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। और आगे जो मैं आगे आने वाले ट्रेवर्सल्स हैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि उनके आउटपुट अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसके ऊपर ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ये है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये बिल्कुल सिमिलर है सर्च के। इसके अंदर हम जाएंगे 10 20 30 40 50, ये आउटपुट आना चाहिए। तो लेवल ऑर्डर को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, लेवल ऑर्डर। और लेवल ऑर्डर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं अंदर। अब लेवल ऑर्डर में सेम कंसेप्ट लगेगा कि अगर खाली है रूट, तो यानी कि अभी बाइनरी ट्री खाली है, बाइनरी ट्री खाली है तो रिटर्न कर दो, मुझे जरूरत ही नहीं है रिटर्न फॉल्स, कुछ है ही नहीं, रिटर्न कर दो। यहाँ पे फॉल्स की भी जरूरत नहीं, एक्चुअली रिटर्न कर दो बस। अगर बाइनरी रूट ही के अंदर ही कुछ नहीं है तो यानी कि मैं क्या ही रिवर्स करूँगा, कुछ है ही नहीं। अब नेक्स्ट चीज आती है, अगेन मैं क्यू का कंसेप्ट लूंगा इसके अंदर, कॉन्स्ट क्यू इक्वल टू एक एरे लिया, उसके अंदर मैंने दिस डॉट क्यू डाल दिया। सो अब मैं क्या कहता हूँ, दिस डॉट रूट डाल दिया, सॉरी। सो मैंने एक क्यू बनाई, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे मैंने क्यू बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं 10 डाल रहा हूँ सबसे पहले। ओके, अब मैं वही अगेन सेम जो मैंने पहले किया था सर्च के अंदर, वाइल क्यू डॉट लेंथ इज LNGTH, पहले गलती हुई थी, दोबारा हो रही है, लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो। अगर लेंथ जीरो से बड़ी है देन हमने क्या करना है, क्यू में से सबसे पहले एलिमेंट को निकालो, क्यू डॉट शिफ्ट कॉन्स्ट करंट इक्वल टू। अब मैंने क्या करना है, कंसोल लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग करंट की वैल्यू को प्रिंट करा। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ये 10 पे गया तो 10 को हमने रूट्स में डाला, इसको इसने निकाला और इसको 10 को इसने प्रिंट कर दिया। अब जब ये कर देगा फिर मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे पहले लेफ्ट पे जाना है फिर राइट पे भी जाना है। वो कैसे करूंगा, उसको जाने के लिए अगर सेम जो ऊपर करा था मैंने, करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है देन क्यू के अंदर डाल दो करंट का लेफ्ट। और यही चीज राइट पे भी करनी है, अगर करंट का राइट एग्जिस्ट करता है तो क्यू में डाल दो करंट डॉट राइट। ठीक है, बस इतना सा करना है। उसके बाद ये लूप चल रहा है, ये इसको डालता जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज कर रहा हूँ। करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो इसमें डाल दो 20, करंट का राइट एग्जिस्ट करता है तो इसमें डाल दो 30। नेक्स्ट टाइम मैं 20 को निकालूंगा, 20 को प्रिंट कर दूंगा, और 20 को निकाल के जब प्रिंट करूंगा तो 40 50 को अंदर डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 30 चलेगा, 30 प्रिंट, 40 प्रिंट, 50 प्रिंट, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। आगे इसको चला के देखते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ अब कंसोल डॉट लॉग लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर ये ना, लेवल ऑर्डर, क्या नाम है उनका, लेवल ऑर्डर। सो लेवल ऑर्डर में जाके मैं कहता हूँ बाइनरी ट्री डॉट लेवल ऑर्डर। जब मैं इसको चलाता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पे 10 20 30 40 50 हमारा प्रिंट हो गया, जो कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि इसमें इसमें तो 1 2 3 4 5 है। बट अगर आप इसको 10 20 30 40 50, तो भाई 10 20 30 40 50 यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अगर ये 10 20 30 40 50 होता तो ये मुझे 1 2 3 और 5 की जगह तो मुझे 10 20 30 40 50 आउटपुट मिल जाता, जो कि यहाँ पे मिल गया। तो यह है दोस्तों लेवल ऑर्डर, जो कि जिसका जो कोड है सिमिलर है सर्च के कोड का। और इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग हम उसको कंसोल लॉग कर। ओके, आगे चलते हैं।
अब दोस्तों प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये नेक्स्ट ट्रेवर्सल है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर रिकर्शन लगती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम जाएंगे रूट नोड पे। ठीक है, ये रूट नोड है 1, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। अब हम रूट के लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। इसके राइट सब ट्री को भूल जाएंगे, इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, पहले हम रूट के लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, और यही लॉजिक वहां पे भी लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद राइट सब ट्री पे आएंगे जब ये वाला खत्म हो जाएगा। राइट, सो पहले रूट पे गए, फिर रूट के सब ट्री को लिया, लेफ्ट वाले सब ट्री को लिया सबसे पहले। अब लेफ्ट के सब ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए वापस ऊपर से आएंगे और इसके रूट को लेंगे। अब ये कि नया ट्री बन गया, और इस ट्री पे तीनों स्टेप दोबारा से लगेंगे। तो इसके लेफ्ट सब ट्री के रूट नोड को लेंगे 2, तो फिर हम ले लेंगे 2। फिर इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे जो कि 4 है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम 4 को प्रिंट करा देंगे। फिर ये वाला जो सब ट्री है, इसके राइट सब ट्री पे जाएंगे 5, तो ये आ जाएगा। तो क्या बन गया, 1 2 4 5। अब जब ये 1 2 4 5 हो गया, ये खत्म हो गया, तब हम ओरिजिनल रूट के राइट सब ट्री पे आएंगे जो कि है 3। तो आउटपुट बनेगा 1 2 4 5 3। राइट, दिमाग घुमाने वाली चीज है, इसके अंदर रिकर्शन लग रही है। हमने रूट से स्टार्ट करा, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री पे आए, और इसको शुरू से ट्रेवर्स करना शुरू किया, ये मान के कि ये नया ट्री है। ओके, अब अगर ये नया ट्री है और ये सारे स्टेप दोबारा लगाने हैं, एक तो हमने प्रिंट कर दिया, अब ये 2 वाला सब ट्री प्रिंट करना है, ट्रेवर्स करना है, और ये सब ट्री के अंदर ये सारे रूल दोबारा से लगाने हैं। भूल जाओ जो 1 पे हो रहा था, वापस बाद में आएंगे 1 पे। अब ये 2 पे आए, 2 पे हमने कहा विजिट द रूट नोड, इस रूट नोड को लिया, 2 ले लिया। फिर उसके बाद क्या, ट्रेवर्स लेफ्ट सब ट्री। अब इसके लेफ्ट सब ट्री में यहाँ पे ही रूट ट्री खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, तो इस ये रूट बन गया, इसको दोबारा से ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, दोबारा से विजिट द रूट नोड, 4 को ट्री मान के। 4 को ट्री मान के जब आपने विजिट द रूट नोड किया, तो 4 निकला, 4 प्रिंट कर दिया, आगे कुछ है ही नहीं, वही खत्म हो गया। वापिस आए, 2 वाले सब ट्री के राइट साइड पे, कह रहा है ट्रेवर्स द राइट सब ट्री भाग में। अब इस 2 के राइट साइड पे 5 आया, इस 5 को दोबारा से ट्री मान के दोबारा से शुरू करा, विजिट द रूट नोड, 5 5 प्रिंट कर दिया। ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, कुछ है ही नहीं, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, कुछ है ही नहीं, वापिस आ गए। वापिस आए तो 2 वाला अब खत्म हो गया है, जो कि 1 से स्टार्ट करा था। अब 1 के राइट साइड पे आ गए फिर। राइट, तो 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 2 से 5 पे गए, फिर वापस 1 पे गए, फिर 3 पे आए। राइट, सो ये एक, इसको कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, यही चीज अब हमने कोड में इंप्लीमेंट करनी है, इसमें रिकर्शन लगेगी। रिकर्शन पे मैंने एक वीडियो बनाया अलग से, अगर आपको रिकर्शन समझ नहीं आई है तो आप वहां जाकर रिकर्शन पे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्री ऑर्डर। ठीक है, तो मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा यहाँ पे। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूंगा कहाँ से ट्रेवर्स करना है। स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि यहाँ से रूट पे ट्रेवर्स करो। ठीक है, रूट को, ये मैंने ऑप्शनल पैरामीटर लिया नोड, और ऑप्शनल पैरामीटर के अंदर रूट की वैल्यू डाल दी। ओके, सो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर नोड की वैल्यू है, नोड कुछ है, तो जो नोड की वैल्यू है उसको कर दो प्रिंट, क्योंकि वो मेरा बन गया रूट। अब ये नया सब ट्री आ रहा है मेरे पास, इसको कर दो। और जब नोड की वैल्यू मिल जाए, अब ये नोड की वैल्यू मिल गई, 10 मिल गया, अब इसको एक नया सब ट्री बना के दोबारा से शुरू करो लेफ्ट के साथ। सो दिस डॉट प्री ऑर्डर नोड के लेफ्ट के साथ, इसी फंक्शन को मैं दोबारा कॉल कर रहा हूं एक नए ट्री के साथ, जो कि ट्री बन रहा है नोड डॉट लेफ्ट। और जब ये वापस रिटर्न होगा, रिकर्शन कहते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, अब ये नया ट्री है, ये वाला पार्ट एक नया ट्री बन के अंदर घुसा। पहले ये वाला पूरा ट्री गया, अब ये वाला गया। जब ये वाला गया तो इसने 20 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये वापस आएगा, 20 को प्रिंट कर देगा। अब मैं कह रहा हूं जब लेफ्ट वाला हो जाए, तो वापस राइट वाले को नया ट्री मान के रिकर्सिवली इसको कॉल कर। ओके, तो अब मैं इसको कॉल करता हूँ, हो गया, बस इतना ही है, प्री ऑर्डर। और इसको भी मैं कह देता हूँ प्री ऑर्डर। ठीक है, मैं इसको मैं चलाता हूँ। जब
प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या आया मेरे पास, 10 20 40 50 30। तो कैसे आया, 10 20 40 50 एंड 30। सो अगेन वही चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा था, इसको इसके आगे जीरो लगा दो तब क्लियर हो जाएगा, 10 20 40 50 30। तो ये हो गया प्री ऑर्डर। ये अलग अलग ट्रेवर्स करने के वे हैं जो एक से किसी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसी ट्रेवर्सल करनी है तो इसका ये वाला लॉजिक लगेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अगर समझते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कहता है कि ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, पहले लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, रूट पे मत जाओ। पिछले में क्या कह रहा था वो, कि नूट रूट पे जाओ, सबसे पहले रूट को लो, नहीं, यहाँ पे कह रहा है पहले लेफ्ट पे जाओ। ठीक है, यानी कि इसके लेफ्ट पे जाओ, ये एक सब ट्री है, इसके लेफ्ट पे जाओ, सॉरी रूट के लेफ्ट पे जाओ जो कि एक सब ट्री बना, फिर आप इसके लेफ्ट पे जाओगे, ये चार बना। फिर ये कह रहा है विजिट द रूट नोड, अब ये चार को आप प्रिंट कर दोगे, ये रूट है और इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो चार को आप प्रिंट कर दोगे। फिर आप ये कह रहे हो कि ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, पहले ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, देन विजिट द रूट नोड एंड देन ट्रेवर्स द राइट सब ट्री। इससे क्या बनेगा, अब यहां पे देखते हैं। पहले आप जाओगे लेफ्ट सब ट्री, फिर आप जाओगे लेफ्ट सब ट्री अगेन, देन यहां से आप आओगे रूट पे, इसके रूट पे दो, फिर आप राइट पे आओगे, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री 5, फिर आप वापस आओगे इस दो के पेरेंट पे 1, फिर इसके राइट पे आओगे 3। तो आउटपुट क्या होगा, 4 2 5 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है चलता है। तो अगेन मैं इसमें रिकर्शन का इस्तेमाल करूंगा। चलिए आज अब इन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इन ऑर्डर का मेरा फंक्शन है इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर क्या करता है, इन ऑर्डर सेम ऊपर वाले की तरह ही है, नोड को लेता है मेरे, जो कि जिसकी वैल्यू है दिस डॉट, ये मैं ऑप्शनल पैरामीटर ले रहा हूँ, दिस डॉट जो मेरे पास रूट है। ठीक है, सो ये इन ऑर्डर हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर नोड एग्जिस्ट करती है तो, अगर नोड एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले ये कहता है ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, दिस डॉट इन ऑर्डर को मैं करता हूँ नोड डॉट लेफ्ट सब ट्री, इसके लेफ्ट सब ट्री को लो, उसको ट्रेवर्स करो, और फिर ये कहता है विजिट द रूट नोड, सो कंसोल डॉट लॉग नोड डॉट वैल्यू। एंड फिर ये कहता है ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, सो राइट सब ट्री क्या है, दिस डॉट इन ऑर्डर नोड डॉट राइट। तो मेरे राइट सब ट्री को पहले लेफ्ट को ट्रेवर्स करो, उसके बाद रूट की वैल्यू लो, और उसके बाद मेरे लेफ्ट के बाद राइट को ट्रेवर्स करो। ओके, लेफ्ट रूट नोड की वैल्यू एंड देन राइट, दैट इज इन ऑर्डर। इसको चला के देखते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। ओके, इसको चलाते हैं। सो इन ऑर्डर में क्या है, 40 20 50 10 3, यानी 4 2 5 1 3। तो 4 2 5 1 3 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया। और जो लास्ट वे है ट्रेवर्स करने का, वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स में पहले लेफ्ट सब ट्री को लो, फिर राइट सब ट्री को लो, और फिर रूट की नोड की वैल्यू को प्रिंट करो। यानी कि पहले लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, इसके भी लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, फिर इसकी रूट की वैल्यू को लो, फिर उसके बाद राइट सब ट्री पे गए, उसकी रूट की वैल्यू 5, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 1 हुआ। सो लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री एंड देन उनकी नोड, जिसको ब्रेक करते करते यहाँ पे 4 पे पहुंचे, फिर 5 पे पहुंचे, फिर ये रूट पे गए, फिर एक के राइट पे गए, और फिर रूट पे आए। तो एक हमेशा एंड में आएगा इस केस के अंदर। तो 4 5 2 3 1। तो पहले लेफ्ट सब ट्री पे जाना है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। तो हमने लिखा है यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर के फंक्शन बनाते हैं, पोस्ट ऑर्डर नोड इक्वल टू दिस डॉट रूट, और फिर उसके बाद अ, ये सेम चीज ही करनी है। अगर नोड की वैल्यू है
तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, सो दिस डॉट प्री ऑर्डर, अंदर मैं डाल देता हूँ नोड डॉट लेफ्ट, मेरे लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करो। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करो, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी नोड की वैल्यू को प्रिंट कर। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर को यहाँ पे डाल देता हूँ, पोस्ट इन पोस्ट। ओके, तो इसको चलाते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में वैल्यू है 2 4 5 3 1, 4 5 2 3 1। ओके, ये तो गलत हो गई। ट्रेवर्स दी लेफ्ट सब ट्री, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत फंक्शन कॉल कर दिया, पोस्ट ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ओके, सो पोस्ट ऑर्डर में 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। सो मैंने पहले लेफ्ट को कॉल करा, फिर राइट को कॉल करा, और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कर। ओके, एंड दैट इज इज दोस्तों, ये था हमारा बाइनरी ट्री। अगले वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री लेके आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और इस सारे कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।